ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का। अ फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकस कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक, एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है जिसको कॉन्वेक्स मिरर सामने रखा गया है कितने डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर। तो u इक्वल टू क्या, -30 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक, यू और एफ दिया है। यहाँ पे अपने को कहीं ना कहीं इमेज का जरूरत पड़ेगा ही, तो इमेज निकाल लेते हैं। इमेज पोजीशन क्या लगाएंगे, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या फार्मूला है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/-30 इक्वल टू क्या आया, 1/f का वैल्यू +30। तो 1/v माइनस 1/30 इक्वल टू क्या आया, 1/30। तो 1/v इक्वल टू क्या आया, 1/30 प्लस 1/30। 1/v का वैल्यू हो गया 2/30। 2 के टेबल में 30 कितने बार में कटा, 15 बार में। तो 1/v इक्वल टू क्या आया, 1/15। यहाँ से इमेज का पोजीशन आप लिख सकते हो v इक्वल टू क्या, 15 सेंटीमीटर। प्लस आया मतलब किस साइड इमेज बना, अगर फोकस यहाँ पे था तो इमेज यहाँ पे बना। कहाँ पे, v इक्वल टू +15 सेंटीमीटर। A plane mirror is now placed in such a way that image should be produced by both mirrors coincide with each other। अब आपके आपने यहाँ पे बीच में कहीं क्या रखा है, एक प्लेन मिरर, जिससे जो दोनों इमेज बनी वो कहाँ बनी, सेम लोकेशन में। तो आपको बताना है कि पोजीशन ऑफ मिरर कहाँ पे है। तो एक काम कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज निकाल लेते हैं। ऑब्जेक्ट एंड इमेज वो कितना हो जाएगा, इधर 30 और इधर 15। तो 30 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 45 सेंटीमीटर। अब देख, प्लेन मिरर जहां पे भी रखोगे हाफ डिस्टेंस पे रखोगे, क्योंकि प्लेन मिरर के लिए जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस क्या होता है, इमेज। और प्लेन मिरर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज के। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2d। और दोनों का इमेज कोइंसाइड कर रहा है, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, सेम। और बोथ इमेज कोइंसाइडिंग 2d इक्वल टू क्या लिख दिए, 45। तो d का वैल्यू यहाँ कितना आया, 45/2 यानी कि 22.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो 22.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ये कहाँ से है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट। 22.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हम लोग 22.5 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो इमेज किसके ऊपर बनेगा, जो इमेज कॉन्वेक्स मिरर कांड बना। तो यहाँ से 22.5 सेंटीमीटर जाओ, 22.5 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दो क्या, प्लेन मिरर। तो इमेज कहाँ बनता, इधर 22.5 सेंटीमीटर, इधर 22.5, इधर 22.5, टोटल कितना हो गया, 45। देखो कर गया इमेज कोइंसाइड। ठीक, इधर 22.5 तो इधर भी क्या, 22.5। और यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना था, 45। 45 सेंटीमीटर। तो अपन ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस पे गए, 22.5। और ऑब्जेक्ट और कॉन्वेक्स मिरर कितने दूर पे था, 30 सेंटीमीटर। अपने क्वेश्चन पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर। डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स आया 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस, कॉन्वेक्स मिरर। और 22.5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों का सब्सट्रैक्शन ये हो गया, 30 माइनस 22.5। तो ये कितना आया, कितना आ गया, 7.5 सेंटीमीटर। ये आया डिस्टेंस बिटवीन द
ठीक, फिर से एक बार बोल रहे, पहले मिरर फॉर्मूला से किसका लोकेशन निकाले, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज का। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस निकाले, उसको हाफ किए, क्योंकि प्लेन मिरर में जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही डिस्टेंस किसका होता है, इमेज का। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है ये कहाँ से नापा गया, ऑब्जेक्ट से नापा गया, तो ऑब्जेक्ट से 22.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट से कर्व्ड मिरर कितने दूरी पे था, 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 और ये 22.5, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस बिटवीन मिरर 30 माइनस 22.5 कितना आया, 7.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन लगा भाई, डी। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो थ्योरी वीडियोस भी है, और देखो यार वीडियोस, मेरे मज़ा आ रहा है। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।